नादां है समझते नहीं समझाना पड़ेगा, नादां है समझते नहीं समझाना पड़ेगा। भटके हैं इन्हें राह पे अब लाना पड़ेगा, भटके हैं इन्हें राह पे अब लाना पड़ेगा। समझाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, इन्हें समझाना पड़ेगा। नादां है समझते नहीं समझाना पड़ेगा, नादां है समझते नहीं समझाना पड़ेगा। समझाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, मुझे समझाना पड़ेगा। नादां है समझते नहीं समझाना पड़ेगा, नादां है समझते नहीं समझाना पड़ेगा। समझाने समझाने हमें आए तो समझाना पड़ेगा, समझाने हमें आए तो समझाना पड़ेगा। पत्थर से जो टकराए तो पछताना पड़ेगा, पत्थर से जो टकराए तो पछताना पड़ेगा। पछताना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, आज पछताना पड़ेगा। समझाने हमें आए तो समझाना पड़ेगा, आज समझाने हमें आए तो समझाना पड़ेगा। खुशबू भर ले जलवे जो हाय, जलवे जो बुलाएंगे उन्हें आना पड़ेगा, जलवे जो बुलाएंगे उन्हें आना पड़ेगा, उन्हें आना पड़ेगा, आहे वहाँ आना पड़ेगा, अजी वहाँ आना पड़ेगा। नादां समझते नहीं समझाना पड़ेगा, नादां समझते नहीं समझाना पड़ेगा। इनका इल्जाम सराखों पे हमारे, लेकिन इश्क करने के लिए वक्त कहाँ से लाए। और भी काम है दुनिया में मोहब्बत के सिवा, उन पे मरने के लिए वक्त कहाँ से लाए। फिर भी एक जान मोहब्बत के परस्तार है हम, उनसे किसने ये कहा इश्क से नफरत है हमें। दिल की हालत से तो वाकिफ है मोहब्बत का खुदा, मुंह से किस तरह कहें उनसे मोहब्बत है हमें। उलझी हुई उलझी हुई इस डोर को सुलझाना पड़ेगा, उलझी हुई इस डोर को सुलझाना पड़ेगा, सुलझाना पड़ेगा, सुलझाना पड़ेगा, आज सुलझाना पड़ेगा। समझाने हमें आए तो समझाना पड़ेगा, समझाने हमें आए तो समझाना पड़ेगा। कितना ही गुनाहगार हो, आवारा हो, प्यार से अपने मुकद्दर को बदल सकता है। उसकी शौक निगाहों का सहारा लेकर फूल को फूल
दिन ये हाय, एक दिन ये तमाशा उन्हें दिखलाना पड़ेगा, एक दिन ये तमाशा उन्हें दिखलाना पड़ेगा, हमें समझाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, अजी समझाना पड़ेगा। दादा है समझते नहीं समझाना पड़ेगा, दादा है समझते नहीं समझाना पड़ेगा। मर्द वो है जो सहारे का नहीं है कायल, हम जवां मर्द सहारे पे नहीं जीते हैं, बिक की सांस पे जीने से तो मरना बेहतर, हम निगाहों के इशारे पे नहीं जीते हैं। जोश उल्फत की कसम, जोश जवानी की कसम, जख्म खाते हैं तो टांकों से नहीं सीते हैं। हाँ, ये भी सच है कि हमें शौक है पीने का, मगर दिल जहां चाहे हमारा वहीं हम पीते हैं, पी लेंगे हाँ, पी लेंगे अगर राह में मैं खाना पड़ेगा, पी लेंगे अगर राह में मैं खाना पड़ेगा, मैं खाना पड़ेगा, मैं खाना पड़ेगा, अज मैं खाना पड़ेगा। समझाने हमें आए तो समझाना पड़ेगा, अज समझाने हमें आए तो समझाना पड़ेगा। जिगर लाख तुम तंज करो हम पे होगा न असर, जाने मन जाने वफा होश में आओ जरा, होश में हम है कि तुम ये खुदा को है पता, बेमुरवत न बनो यूं तगाफुल न करो, झूठी तोहमत न धरो कुछ खुदा से तो डरो, डर की कुछ बात नहीं ये है दस्तूर जहां, आंख से आंख मिले इतना मौका है कहाँ, हमसे रोशन है जहां हम है महताब जबी, हमने देखे हैं यहाँ एक से एक हंसी, हीर के रूप में हम मुस्कुराए हैं कभी, तुमने रांझे की तरह गम उठाए हैं कभी, सोहनी का जलवा तुमने देखा है कभी, हम महिवाल नहीं ये भी सोचा है कभी, हमने लैला की तरह हार मानी न कभी, तुमने मजनू की तरह खाक छानी न कभी, हमने शीरी की तरह सबसे मुंह मोड़ लिया, और फरहाद ने तो अपना सर फोड़ लिया, हम उठा दे जो नकाब चांद शर्माए हुजूर, जिद पे आ जाए तो हम छीन ले चांद से नूर, तुम जवां मर्द सही हम भी कुछ कम तो नहीं, वाह ये खूब कही हम भी कुछ कम तो नहीं, छेड़ोगे हाय, छेड़ोगे हसीनों को तो पछताना पड़ेगा, छेड़ोगे हसीनों को तो पछताना पड़ेगा, तुम आग से खेलोगे तो जल जाना पड़ेगा, तुम आग से खेलोगे तो जल जाना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, अजी पछताना पड़ेगा, जल जाना पड़ेगा, समझाने हमें आए तो समझाना पड़ेगा, अजी समझाने हमें आए तो समझाना पड़ेगा। आखिर क्यों जा रहे हो तुम? इसलिए कि मुझे जाना है। क्या कोई ऐसी सूरत नहीं हो सकती
कि कुछ दिनों के लिए और रुक जाओ? लेकिन मेरा दिल नहीं मानता है रूफी। किसी के दिल को तड़पा के जाने से क्या फायदा? दारा किसी को तड़पते हुए नहीं देख सकता। फिर रुक जाओ ना। तड़प और बढ़ जाएगी रूफी, इसीलिए तो जा रहा हूं। अच्छा, मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। डरो मत। आओ 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 रूफी, रूफी आओ। कहो कैसा था हुआ? समझ गई मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। बैठ जाओ रूफी, बैठ जाओ बैठ जाओ। कहो क्या चाहती हो? मैं उसके दिल पे हुकूमत करना चाहती हूँ जो मुझे ठुकरा के चला गया। बस इतने के बाद तो फिर लेट जाओ, लेट जाओ। हाँ लेट जाओ।
इंतजार कर। इससे भी ज्यादा हसीन होगी, इससे भी ज्यादा। रूफी कहाँ चली गई? टावर? रूफी? हाँ रूफी, वो मुझे पुकारी थी, ना मालूम कहाँ गायब हो गई। बेवकूफ बनाने की कोशिश न करो दारा। मैं दिखाऊं तुम्हें रूफी कहाँ है? मैं सच कह रहा हूँ टावर, रूफी अभी भी यहाँ थी। दारा, तुम तो घर जा रहे थे ना? ये रास्ते में रूफी कैसे याद आ गई? हाँ मैं घर जा रहा था, लेकिन मैं अब रूफी के पास जाऊंगा। रूफी मेरी जिंदगी है। बारबल, गिरफ्तार कर लो इसे। चलो। ये ठाठ है, ये चेहरे पे सुर्खी, आंखों में चमक, होठों पे ताजगी। अब मालूम होता है कोई खोई हुई चीज मिल गई है। अब मेरा मतलब है बहुत खुश नजर आ रही हैं आज आप। बस चले तो उदास कर दीजिए। ये कैसे हो सकता है? मैं तो तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। शुक्रिया, मुझे आपकी तसल्ली की बिल्कुल जरूरत नहीं। शायद आप ये समझती हैं कि आपकी तसल्ली के लिए दारा आपकी मोहब्बत में दीवाना होकर लौट आएगा। शायद नहीं, वो आएगा, जरूर आएगा। इसका तो मैं भी कायल हूँ रूफी, तुम्हारे हुस्न में वो कशिश है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि शायद रास्ते ही से कोई अपना मेहमान बनाकर ले जाए। ले जाए या ले गया? और समझदार मालूम होती हो। तो ये क्यों नहीं कहते कि दारा तुम्हारे कैद में है? कैद तो आप करना चाहती हैं, मैं तो उसे मेहमान बनाकर ले गया हूँ। इसका सबूत? मेरा ख्याल है शहबाज काफी सबूत होगा। अगर मैं कहूँ कि दारा को छोड़ दो तो होटल मेरे कब्जे में और दारा तुम्हारे कदमों पे। वरना उसका सर काट कर तुम्हारे पास भिजवा दिया जाएगा। टावर सिर्फ कल तक तुम्हारे फैसले का इंतजार करेगा और उसके बाद फैसला टावर के हाथ होगा। अंदर आ जाओ। रूफी, रूफी, दारा को बचाओ। टावर ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कैसे गिरफ्तार कर लिया? हम दोनों घर जा रहे थे, न जाने दारा को क्या हुआ, एकदम पागलों की तरह रूफी रूफी चिल्लाकर शहर की तरफ आने लगा। फिर क्या हुआ? फिर टावर और उसके आदमी हम दोनों पर टूट पड़े और हमें गिरफ्तार कर लिया। मुझे अभी अभी छोड़ा है उसने। अच्छा, तुमने वो जगह देखी जहाँ दारा कैद है? पहाड़ों के अंदर कोई गार सा है। अच्छा, घबराओ नहीं, दारा बहुत जल्द आ जाएगा। लेकिन कब आएगा, कैसे आएगा? चली गई, अजीब औरत है।
पिस्तौल की गोलियां टावर के सीने में उतार दूं। रूफी, मैं आ गया। तारा, कैसे आए? अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा रूफी। सच कहते हो तारा? हाँ, सच कहता हूं रूफी। सच कहते हो तारा? दारा, मुझ में तो कोई ऐसी बात नहीं। दुनिया में हसीन से हसीन औरतें पड़ी हैं, लेकिन मेरा दिल तुम्हारी तरफ खिंचता है रूफी। दारा, तुम अंदर जाओ। जाओ, अंदर आओ। हाय हाय, मोहब्बत का दूसरा रुख भी आज देख लिया। न चेहरे पे सुर्खी, न आंखों में चमक, न होठों पे ताजगी। मालूम होता है रात भर सो न सकी। क्या रूफी? हाँ, महबूब की मोहब्बत में एक ऐसा आलम भी आता है। मेरा ख्याल है तुमने फैसला तो कर लिया होगा। फैसला करने ही वाली थी, लेकिन सोचा मेहमान कब तक मेहमान बनकर रहेगा। एक दिन तो उसे घर से निकलना ही होगा। टावर के मेहमान खाने से मेहमान उसकी मर्जी के खिलाफ निकल आए। कहीं ख्वाब तो नहीं देख रही हो रूफी? और तुम इस ख्वाब की ताबीर देखो। और मुझे टावर की नाकामी पर सब अफसोस। मेरी ये नाकामी एक दिन तुम्हारी शिकस्त बनकर रहेगी रूफी। बंद करो ये बकवास, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। टावर खून के घूंट पीने का आज नहीं, आज तुम्हारी बुजदिली की वजह से हमें नीचा देखना पड़ा है। खास के पंजे से चिड़िया शिकार छीन कर ले जाए, दोनों बार पानी में डूब मरो। इसकी जिम्मेदारी तुम पे आती है बारबल। तुमने इन बुजदिलों को अपने गिरोह में शामिल कर लिया है। आप उसको जिंदा चाहते हैं या मुर्दा? वक्त आने पर हम उसे मौत की गोद में भी सुला सकते हैं बारबल, लेकिन अभी उसे जिंदा रखना होगा। उसके जिंदा रहने से हम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। अजी, मैंने कहा अब उठ भी जाइए। मैंने कहा उठ भी जाइए। अरे हट, सोने दे। अजी, आपने सुना नहीं? जो सोया वो खोया, जो जागा सो पाया। पाया? अरे वाह वाह वाह, पाया, कलेजी, हलवा, जिलेबी, ये सब कुछ खाने के लिए लाई हो क्या? खाले खाले, तेरे बाप का माल है पेटू। क्यों री, तू क्यों गैर मर्द से यहाँ बातें कर रही है? ये मुझे अपना बनाने के लिए नहीं आई। वाह वाह बेटा, ये मुंह और मसूर की दाल, क्या खूबसूरत चेहरा पाया। जल्दी खिसक यहाँ से 56 छुरी। चूटी को भी पर निकला है। हो, पतली कमर है, तिरछी नजर है। तारा कहाँ है? तू कहाँ है? मैं आपके दरबार में। दारा भी प्यार के बुखार में बैठा है, उसकी रूफी देखभाल करेगी तू बच्ची तरह। ले ये खा, ले तेरे बैठने। बहुत बढ़िया। हाँ, ये हजम हो जाएगी। मेरे पीछे क्यों भागते हो?
जाओ अंगूरी के पास। अंगूरी? कौन अंगूरी? जिससे तुम मोहब्बत करते हो। मोहब्बत? मैं तो रूफी से मोहब्बत करता हूँ। रूफी मेरी जिंदगी है। रूफी, तुम मुझसे दूर क्यों हो जाती हो? इसलिए कि तुम मेरे इतने करीब आ जाओ कि हम दोनों में कोई फर्क न रहे। तारा, हम दो खाली पर एक जगह होकर रह जाए। ऐसा ही होगा। अंगूरी, हमें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम रोज यहाँ आकर इस तरह दारा का इंतजार करती हो। नहीं बाबू, ऐसी तो कोई बात नहीं।
छुपाने की कोशिश न करो बेटी, हम तुम्हारे दिल की आवाज सुन चुके हैं। फिक्र की कोई बात नहीं, इंसान कारोबार के लिए बाहर जाता है तो देर हो ही जाती है। लेकिन इतनी देर वो कभी 2 दिन से ज्यादा तीसरे दिन बाहर नहीं रहे। बाबा, मेरा दिल आज तक कभी नहीं घबराया। हम तुम्हारी घबराहट अभी दूर किए देते हैं। चलो रोबाना बहन के पास चलकर पूछें कि वो क्यों नहीं आया। आओ। अरे तुम लोगों ने उसके इतने दिन लगा दिए, परेशान हो गई थी मैं तो। दारा कहाँ है? वो माँ, वो तो दारा, दारा कहाँ है? शहबाज तू बोलता क्यों नहीं? अरे दारा कहाँ है? तू खामोश क्यों है? बताता क्यों नहीं? बोल ना। वो शहर में रह गया है माँ। शहर में रह गया है? क्यों? क्यों रह गया वो? एक नाचने वाली ने उस पर ऐसा जादू किया है कि वो उसी के गीत गाता है। जादू किया है या वो उस नाचने वाली की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है? नहीं नहीं बाबा, नहीं, मेरा दारा ऐसा नहीं है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की सरदार, मगर वो माँ को, मुझे, आपको, यहाँ तक कि वो अंगूरी को भी नहीं पहचानता। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता कि दारा मुझे न पहचाने। जब ही तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि उस पर जादू किया गया है। सुनते हो गजबान, मेरे दारा पर जादू किया गया है। उसको बचाने की कुछ तरकीब कीजिए। पेशवा से जाकर कहना चाहिए, वो फौरन बता देंगे हकीकत क्या है। हाँ चलो। वहाँ जाने से पहले ये सोच लो रूबाना कि अगर जादू की बात गलत साबित हुई तो याद रखना मेरा नाम भी गजबान है। मैं अपनी बेटी के आंसुओं पर खून के धारे बहा दूंगा। चांडाली। चंडाली? चांडाली? कौन है ये चांडाली? ये हमारे ही कबीले की एक नजीस औरत थी, जिसको बड़े पेशवा ने आज से 50 साल पहले सिर्फ इसलिए कबीले की सरहद से बाहर कर दिया था कि उसका ताल्लुक शैतानी रूहों से था और वो लोगों को परेशान किया करती थी। आज कबीले से दूर रहकर गजबान कबीले से इंतकाम लेने के लिए उसने दारा पर जादू किया। अब क्या हो सकता है पेशवा? कुछ नहीं हो सकता। नहीं नहीं, कोई रास्ता निकालिए कि उसका जादू टूट जाए। जब तक उसका दम न टूटे उसका जादू नहीं टूट सकता। लेकिन क्या? यही कि अंगूरी उसके सामने चली जाए, इसलिए कि मोहब्बत एक जिंदा जादू है जो नापाक असर पर भी हावी हो सकता है। शायद अंगूरी की पाक मोहब्बत का साया पड़ते ही दारा के दिल में हलचल पैदा हो जाए और वो चला आए। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अंगूरी ठहरो। सरदार, अंगूरी अपने शोहर को अपनी हिफाजत में लेने के लिए जा रही है, उसे मत रोको। बेटा शहबाज, जाओ तुम अंगूरी के साथ जाओ। जरा बांध दो। कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती हो। दारा, मैं आ गई दारा। तुम? हाँ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मेरे साथ चलो। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। रूसी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तो वो तुम हो जिसने इस पर जादू कर रखा है। मोहब्बत खुद एक जादू है। पहले तुम्हारी मोहब्बत का जादू था, अब मेरी मोहब्बत का जादू है। नहीं, ये झूठ है। दारा किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकता। मैं उसे लेकर ही जाऊंगी।
ले जा सकती हूँ तो ले जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं इसका हाथ नहीं पकड़ूंगी। चलो दारा, तुम यहाँ से चली जाओ। चली जाओ? तुम मुझे भी भूल गए, उस अंगूरी को भूल गए जिसके लिए तुमने सारे कबीले के नौजवानों को नीचा दिखाया था, उसको भूल गए जिसके बगैर एक पल भी रहना तुम गवारा नहीं करते थे। मगर ये तुम्हारा कसूर नहीं है। चलो चलो मेरे साथ। अंगूरी, मुझे रूफी से जुदा करने की कोशिश न करो। तुम भी मुझे भूल जाओ जैसे मैं तुमको भूल गया। तुम मुझे भूल जाओ दारा, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, मगर उस माँ को मत भूलो जिसकी जिंदगी का सहारा सिर्फ तुम हो। अगर तुम मेरे साथ न गए तो उसकी दुनिया अंधेरी हो जाएगी, वो सर पटक पटक के मर जाएगी, मर जाएगी। लेकिन मैं मजबूर हूँ अंगूरी, मैं भी रूफी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तुम जाओ, चली जाओ। जाऊंगी, लेकिन तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी। ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है दारा, अगर खुशी से नहीं चलोगे तो जबरदस्ती ले जाऊंगी। चलो। छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगी। मैं नहीं आऊंगा। मैं लेके जाऊंगी। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा। मैं लेके जाऊंगी। छोड़ो मुझे। होश में आओ तारा, इसकी मोहब्बत ने तुम्हें अंधा कर दिया। मैं तुम्हें खबरदार, एक भी कदम आगे ना बढ़ाना। अगर ताकत से ले जाने की कोशिश की तो भी फैसला कर दूंगी। जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ। जाता हूं, लेकिन याद रखो तुम भी एक दिन इसी तरह ठुकरा दी जाओगे। चलो अंगूरी, चलो। अंगूरी, अरे बेटा अंगूरी। अरे शहबाज, तू तो यार बाका जवान बन गया बिल्कुल। कब आया तुम लोग? अंगूरी, ओह वो कितनी बड़ी हो गई तू। अरे भाई तुम्हारा बाप कहाँ है? आप मेरे बाबा को जानते हैं? जानते हैं? हेलो, ये भी खूब रही। अरे बेटा वो तो मेरे बचपन के दोस्त हैं। मैं भी गजबानी तबेले का एक फर्द हूँ। कहाँ ठहरे हैं वो? अजी वो तो नहीं आए, हम दोनों आए हैं। अच्छा तो घर चलो। लेकिन अरे बेटा लेकिन वेकिन क्या है, अपना ही घर समझो, घर चल के आराम से बातचीत करेंगे। चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये है मेरा कमरा, इसे अपना ही समझो। बैठो जरा आराम करो। शहबाज चलो बेटा, हम जरा खाने पीने का इंतजाम कर लें। चलिए चलो। शहबाज जल्दी आना। हाँ आ जाएगा, चलो चलो। यही सवाल मैं भी तुमसे कर सकता हूँ कि तुम कौन? मैं अंगूरी, सरदार गजबान की बेटी। मैं टावर, इस कस्बे का बेताज बादशाह। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए? ये तो बाबा का कमरा है। बाबा, बूढ़े, बच्चे और जवान यहाँ सब मेरे गुलाम हैं। और आज के बाद तुम भी। मुझे हाथ लगाया तो तुम्हारा खून पी जाऊंगी। शहबाज, शहबाज के लिए परेशान क्यों हो अंगूरी? शहबाज इस वक्त हमारे मेहमान खाने में है। मालो बात, ले जाओ इसको भी मेहमान खाने में। बाल बारबल, अंगूरी तो हमारे कब्जे में आ चुकी है, लेकिन अब चांडाली का खात्मा करना बहुत जरूरी है। ये किस लिए? इसलिए कि दारा चांडाली के जादू के असर से रूफी को प्यार करता है। चांडाली के मरते ही उसका जादू भी खत्म हो जाएगा। दारा अंगूरी की तलाश में यहां आएगा और वो यहां गिरफ्तार कर लिया जाएगा, यही ना? बिल्कुल ठीक समझे बारबल। और उसके बाद रूफी दारा को हासिल करने के लिए यहां आएगी। हा, एक चाल से दोनों मोहरों को पीट दिया जाएगा बारबल।
मैं अंगूरी के पास जा रहा हूँ। रुक जाओ दारा। मुझे छोड़ दो। दारा नहीं। मुझे छोड़ दो। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अंगूरी। दारा सुनो। मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे तारा। अंगूरी कहाँ है? अंगूरी से मिलने आए हो? बहुत खूब। पालोबा। दारा। अंगूरी। अंगूरी। दारा। दारा। अंगूरी। दारा। इस कदर जल्दबाजी अच्छी नहीं तारा। हम जानते हैं कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, लेकिन मोहब्बत में ऐसी तड़प नहीं होनी चाहिए एक दूसरे के जज्बात में हलचल पैदा हो जाए। अगर जरा भी बदतमीजी की तो वो नोच लूंगी, जुबान खींच लूंगी। गुस्से में तुम कितनी हसीन मालूम होती हो। अंगूरी, कुदरत ने तुम्हें हुस्न की वो दौलत अता फरमाई है कि तुम कुछ भी कहो फिर भी हसीन मालूम होती हो। आखिर तुम क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ? अंगूरी का हाथ तुम्हारे हाथ में देकर आजाद करना चाहता हूँ, लेकिन इसके एवज एक चीज चाहता हूँ। बोलो वो क्या है? रूफी तुमसे इंतहाई मोहब्बत करती है, वो तुम्हारे एक अदना से इशारे पे खिंचकर यहाँ चली आएगी और उसके बाद मैं उससे अपनी शर्तें मंजूर करवाऊंगा। मैं अपनी आजादी के लिए एक औरत का सहारा नहीं लेना चाहता। तुम सहारा नहीं लेना चाहते, लेकिन शायद तुम्हें ये मालूम नहीं कि टावर ने अपनी जान को खतरे में डालकर चांडाली के जादू से तुम्हें आजाद करवाया है, रूफी के चुंगल से आजाद करवाया है, एक माँ को उसका बेटा वापस दिलाया है, गजबान को उसका होने वाला दामाद दिलाया है, अंगूरी को उसका शौहर दिलाया है। अगर तुम उसका सहारा नहीं लेना चाहते तो मुझे भी तुम्हारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। बाबल, इनको शिकंजों की तरफ ले जाओ। ये पढ़कर तुम्हें ताजुब होगा रूफी, दारा और अंगूरी दोनों मेरे कब्जे में हैं। अंगूरी से तुम्हें कोई लगाव नहीं, लेकिन दारा तुम्हारी जिंदगी है। अगर जिंदगी चाहती हो तो मुझसे मिलकर फैसला कर लो। टावर, अब समझे, तुमने मेरी दुखती हुई रग को पकड़ा है टावर। लेकिन अब रूफी, तुम्हारी चाल से ही तुम्हें मात दे सकती है। हम लोग अंदर आ सकते हैं? आइए। कौन है आप लोग? मैं दारा की माँ हूँ, आप अंगूरी के बाबा हैं। हम लोग दारा और अंगूरी को लेने आए हैं। कहाँ हैं वो लोग? दारा अब यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो कहाँ है वो? वो जहाँ है वहाँ तुम जैसी कमजोर औरत का जाना बिल्कुल बेकार है। मुझे बताइए, मैं हर ताकत से टकराने की हिम्मत रखता हूँ। आप? उससे और ताकत में इतना ही फर्क है, इतना जुबान और तलवार में। ये गजबानी कबीले के सरदार हैं, इनकी तलवार के जौहर अभी देखे नहीं तुमने? अच्छा। हाँ, उन लोगों के टुकड़े उड़ा दूंगा जो मेरी बेटी और दामाद की तरफ नजर उठाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए, दारा और अंगूरी एक बहुत खतरनाक आदमी के कब्जे में है। मैं हर खतरे से टकराने की हिम्मत रखता हूँ। अंगूरी और दारा को साथ लेकर ही जाऊंगा। बताओ कहाँ हैं? तो मैं आपकी हर बात पे यकीन करती हूँ। आप लोग मेरे साथ चलिए।
रूफी, मुझे यकीन था रूफी कि तुम आओगी और जरूर आओगी। ये लोग कौन है? ये है दारा की माँ और और ये मैं अंगूरी का बाप हूँ। हम उन लोगों को ले जाने के लिए आए हैं। जब रूफी जैसे अटल इरादे की औरत कोई फैसला करके आई है तो उनकी रिहाई भी मुमकिन है। रूफी, दुनिया में हर चीज की कीमत है और मैं भी एक कीमत चाहता हूँ। दारा और अंगूरी की रिहाई के लिए मैं मुंह मांगी कीमत दे सकती हूँ। बोलो क्या चाहते हो? क्या चाहता हूं? तुम खूब अच्छी तरह जानती हो रूफी, सिर्फ इन कागजात पे दस्तखत, इन कागजात पे दस्तखत कर दो। मैं अपने शिकस्तनामे पर दस्तखत कर दूं? ये नामुमकिन है। होश की दवा करो टावर। तुम ऐसे नहीं मानोगे। बारबल, ले जाओ इनको शिकंजों की तरफ। जाओ। तुम इस तरह नहीं मानोगी रूफी। बारबल, टावर तुम जैसी मगरूर का सर नीचा करने की काफी हिम्मत रखता है। रूफी, तुम जिंदगी के एक ऐसे दोराहे पे खड़ी हो जिसके एक तरफ मौत है और दूसरी तरफ जिंदगी। बोलो क्या चाहती हो? अंगारों पे लौटना या फूलों की सेज पर? टावर, तुम मेरे फैसले का इंतजार करो। रूफी, रूफी, तुम मेरे फैसले के खिलाफ एक कदम भी नहीं उठा सकती। ये फैसला अभी होगा और इसी वक्त। बोलो। नहीं, ये फैसला मुझे मंजूर नहीं। तुम्हें ये फैसला मंजूर नहीं? जो फैसला टावर को मंजूर है वो रूफी को मंजूर करना ही पड़ेगा। टावर एक चट्टान है रूफी, पत्थर से टकराने की कोशिश ना करो। बोलो औरत पर हाथ उठाता है बुज़दिल कहीं का। तुफ है तेरी मर्दानगी पर, लानत है तेरी। जबान दराजी करेगा तो हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाएगा। बूढ़े, बुढ़ापे में आदमी की सिर्फ जबान चलती है। अगर जवानी पर घमंड है तो तलवार लेकर सामने आ, फिर तुझे मालूम होगा बुढ़ापे में जबान चलती है या तलवार। जंजीरों में जकड़े हुए शेर के मुंह पर तो औरतें भी थप्पड़ मार सकती है। अगर मर्द है तो मर्द की तरह मुकाबला कर। ये मर्द नहीं, मर्दों के नाम पे कलंक का टीका लगाने वाला मर्द है। तुम अपनी जिद से बाज आओगी कि नहीं? नहीं, जिद तो दम के साथ ही छुटेगी टावर। मैं तुम्हें एक मौका और देता हूं रूफी, मान जाओ, वरना तुम्हारी ये जिद इन सबको मौत की आगोश में सुला देगी। मान जाओ, अब भी वक्त है। तू मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर डाले, तब भी मेरी जुबान पर इनकार ही रहेगा। तो सुनो रूफी, टावर तुम्हारे जिस्म के टुकड़े नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारी रूह को तड़पाएगा। तुम्हारे महबूब के साथ क्या सलूक किया जाएगा अपनी आंखों से देख लो। मेरे बच्चे, ये क्या जुल्म करता है? अगर तेरी औलाद होती तो ममता की एक ही चीज से तू बेसाब हो जाता। तेरे माँ बाप तो होंगे, मैं तुझे माँ बाप की मोहब्बत का वास्ता देकर कहती हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दे, मेरे दारा को छोड़ दे, छोड़ दे, मेरे बच्चे को छोड़ दे। टावर, तुम इसे इंतकाम ले, लेकिन दारा को छोड़ दे। छोड़ दूं? तो कहो कि तुम्हारी शिकस्त है, तुम्हारी जिद टावर के कदमों पे दम तोड़ रही है। कहो, कहो रूफी कि तुम्हारी शिकस्त है। एक बार, अब भी वक्त है। तुम नहीं कहोगी, तुम नहीं कहोगी रूफी। तुम्हारी ये जिद तुम्हारे महबूब को आज मौत की आगोश में सुला देगी।
बिजलियों बादलों बिजलियों मिटा दो ये काला कानून, मिटा दो ये काला कानून। इंसान के हाथों होगा कब तक इंसानों का खून। मिटा दो ये काला कानून, मिटा दो ये काला कानून। बादलों बिजलियों बदल दो फिर तकदीरें। इंसान के सत रखना कर दो शैतानों का खून। मिटा दो ये काला कानून, मिटा दो ये काला कानून। बादलों बिजलियों करेंगे कब तक दिल के अरमानों का खून। मिटा दो ये काला कानून, मिटा दो ये काला कानून। प्यार का दीप बुझने न देना कभी, सर मोहब्बत का झुकने न देना कभी। मेरा महबूब जकड़ा है जंजीर में, देर क्यों है दुआओं की तासीर में। कोई कब तक सहेगा ये जुल्म सितम,
जाएगा। देखो तो मार जाएगा। तुम जाओ, तुम लोगों को आजाद करो। शाबाश बेटा, तुम्हारे फौलादी मुक्के ने दुश्मन का काम तमाम कर दिया। ये मत भूलो सरदार कि दारा मेरा ही शागिर्द है। चुप ना। क्या बात है तुम्हारी। रुबाना बहन, तुम्हें तुम्हारी अंगूरी मुबारक हो। आओ बेटी।